तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नाउ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स लिखने पड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से, इज, एम, आर। और ये हेल्पिंग वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर में से कुछ एक लगेगा। फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से, वॉज या वर आएंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब्स फिर से किसके हिसाब से लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट लिखने के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, विल या शल। अब ये विल या शल किसके हिसाब से लगेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। फिर बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में बी लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, थोड़ा सा बाकी दोनों से अलग है कि क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद में बी आता है और फिर बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल्स करवाने से पहले आपको एक चीज़, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो याद दिला दूं कि यहाँ पे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। डू यू लाइक द रूम। तो यहाँ पे किस चीज़ को लाइक करने के लिए बात हो रही है, तो रूम के बारे में। तो द रूम क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब द रूम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप देख सकते हैं कि क्या लगता है, इज, एम, आर में से इज लगता है। इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहाँ पे सबसे पहले इज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट कौन है, द रूम, इज द रूम। ध्यान दीजिएगा, द रूम जो है आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में आके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इज द रूम, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर से देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इज द रूम, फिर काम क्या किया जाना है, लाइक करने का। लाइक का थर्ड फॉर्म जो है लाइक्ड होता है। इज द रूम लाइक्ड, फिर किसके द्वारा, आपके द्वारा, बाय यू। देन इसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र, अ लेटर। आ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर से आप इज, एम, आर में से क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इज अ लेटर। फिर क्या किया जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। इज अ लेटर रिटर्न, फिर किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। देन डू दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। क्रिकेट जो है आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ आके सब्जेक्ट बनेगा। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर से आप इज, एम, आर में से इज लगा देंगे, इज क्रिकेट। फिर इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में भी क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इधर, प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। इज क्रिकेट प्लेड, बाय हुम, बाय देम, उनके द्वारा। क्या उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देन अगला है, यहाँ पे आप देखेंगे, डिड ही राइट अ लेटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले आपका वॉज या वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नाउ डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। आ लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब आ लेटर के साथ में क्या लगाएंगे, वॉज या वर। वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि आ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज अ लेटर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। वॉज अ लेटर रिटर्न, बाय हुम, बाय हिम, किसके द्वारा, उसके द्वारा लिखा गया, बाय हिम। फिर अगला है, डिड शी हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद की। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है क्या है, किसकी मदद, उसकी या फिर तुम्हारी मदद, ठीक है। यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में वॉज वर में से क्या लगता है, वर लगता है। वर लग जाएगा यहाँ पे, वर यू, सब्जेक्ट आ गया। फिर काम क्या हुआ,
हेल्प करने का, हेल्प का जो थर्ड फॉर्म है वो हेल्प्ड होता है। सो वर यू हेल्प्ड बाय हुम, बाय हर, उसके द्वारा। देन डिड द बॉय बीट राम, क्या लड़के ने राम को मारा, किसे मारा, राम को। तो राम इधर ऑब्जेक्ट था, यहाँ आ गया तो सब्जेक्ट बनेगा। अब राम अगर सब्जेक्ट है तो ये जो राम है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आप सबसे पहले वॉज या वर में से क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वॉज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है ऑब्वियसली। सो वॉज, फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब क्या है, बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होता है। सो वॉज राम बीटन। देन बाय हुम, बाय द बॉय, बाय द बॉय। देन विल ही हेल्प यू, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन सा है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक बार देख लीजिए क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको विल या शल लिखना रहेगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और एक बात, आई वी के साथ शल का यूज़ किया जाता है, बाकी अदर देन दैट उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में विल का यूज़ किया जाता है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से, इस चीज़ को याद रखिएगा कि विल, शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ विल ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, तुम्हारी। तो यू है, यू के साथ क्या लगाएंगे आप, विल शेल में से विल लगाएंगे। सो विल यू। फिर सब्जेक्ट के बाद हमने देखा अभी कि क्या लगता है, बी लगता है। सो विल यू बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड हो जाएगा। सो विल यू बी हेल्प्ड बाय हुम, बाय हिम। फिर आखिरी एग्जाम्पल है विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। सो यहाँ पे क्या बोलने की बात की जा रही है, इंग्लिश। ये आपका ऑब्जेक्ट था, इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के साथ आप क्या लगाएंगे, विल या शल। तो इंग्लिश के साथ में आप विल लगा देंगे। सो विल इंग्लिश, और ये आपका सब्जेक्ट रहा इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद अभी देखा गया कि क्या लगता है, बी लगता है। सो विल इंग्लिश बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक क्या है, वर्ब है, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। सो विल इंग्लिश बी स्पोकन, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय यू। सो विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए कि कैसे क्या बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शेल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या लग जाता है, बी लग जाता है। सो सब्जेक्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाए।